एक बार की बात है, युद्ध का मैदान अब निर्मल भूमि पर स्थित था। महाभारत का युद्ध जोरों के साथ चल रहा था। धर्म की लड़ाई थी और उस लड़ाई में सभी अपने धर्म की रक्षा के लिए जुटे थे। अर्जुन, पांडवों के महान सेनापति, अपने रथ में बैठे श्री कृष्ण के पास पहुँचे। वे विस्मित और विचारशील थे, उन्हें संघर्ष की भावना से ग्रस्त कर रही थी। हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध करूं या नहीं। धर्म का पालन करने का अर्थ क्या है? क्या मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ या अपने परिवार का परिपालन करने का काम कर रहा हूँ? श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, अर्जुन, तू भूल रहा है कि धर्म क्या है। धर्म वह नहीं है जो सिर्फ तुझे आनंद देता है, बल्कि धर्म वह है जो तुझे और सभी को अधिक उच्चतम स्थान पर ले जाता है। धर्म उस सामाजिक और नैतिक नियमों का पालन करना है जो समाज की प्रगति और समृद्धि में सहायक होते हैं। लेकिन कैसे कृष्ण? अर्जुन ने पूछा। अर्जुन, युद्ध करना या नहीं करना तेरा निर्णय है, लेकिन तू ये याद रख कि तेरा कर्तव्य है युद्ध करना। तू एक क्षत्रिय है और तेरा कर्तव्य है धर्म के लिए लड़ना। युद्ध करते समय तू न्याय का पालन करने के लिए लड़ और अपने धर्म का पालन करने के लिए उस युद्ध को लड़ना जिसमें तू विश्वास करता है। लेकिन यदि मैं युद्ध में मारा जाऊं? अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा। अर्जुन, मृत्यु अविवेकी की पहचान है। जो व्यक्ति धर्म के प्रति अपनी निष्ठा में सदैव अटल रहता है, वह कभी हार नहीं मानता। वह जानता है कि जीवन और मृत्यु का निर्णय ईश्वर के हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख देती हैं। उनके जीवन से हमें संघर्ष के समय में भी आगे बढ़ने का साहस मिलता है और उनके उपदेश हमें सच्चे धर्म की ओर दिशा प्रदान करते हैं। यहाँ एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी है जो हमें श्री कृष्ण की अनमोल शिक्षाओं से परिचित कराती है। किसी समय की बात है, गोकुल में बचपन में श्री कृष्ण ने एक दिन अपने मित्रों के साथ मछली पकड़ने के लिए झील के किनारे जाने का निश्चय किया। वे सभी मित्रों के साथ बड़ी खुशियों में मजे कर रहे थे, लेकिन अचानक आकाश में बादल छाए बढ़ने लगे और बारिश का संकेत मिलने लगा। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, हमें अभी जल्दी से घर जाना चाहिए, बारिश आने वाली है। मित्रों ने उनकी सलाह को ध्यान में रखते हुए वे सभी तुरंत अपने घरों की ओर रवाना हुए। लेकिन श्री कृष्ण की नन्ही सी राधा उनके पीछे पीछे आती जा रही थी। उसे बारिश का डर था और वह अकेली थी। श्री कृष्ण ने राधा की देखभाल करते हुए कहा, राधे, तुम्हें घर जाना चाहिए, बारिश होने वाली है। राधा ने निराशा भरी आंखों से कहा, कृष्णा, मैं अकेली हूँ, बारिश में मुझे डर लगता है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? श्री कृष्ण ने मुस्कान में कहा, राधे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने राधा का हाथ पकड़ा और साथ में घर की ओर बढ़ा। जब दोनों घर के पास पहुँचे तो बारिश शुरू हो गई, परंतु श्री कृष्ण ने राधा को साथ लिए हुए थे और उसने उसे बारिश के डर से बचाया। राधा ने श्री कृष्ण की मदद की और उसकी सहायता के लिए